हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की जो मेन साइंस है राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग भारत में लोकतंत्र के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकता है। जो बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग का जो सिद्धांत है वो भारत के लोकतंत्र के लिए जो है किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकता है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का नैतिक मार्गदर्शन है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। इसमें क्या शामिल है, जो अष्टांगिक मार्ग का जो सिद्धांत है वो क्या है, वो बौद्ध धर्म का नैतिक मार्गदर्शन है। इसमें जो है क्या शामिल है, अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत के अंदर सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सही से जो है सही दृष्टिकोण अपनाना। सम्यक संकल्प का मतलब होता है सही उद्देश्य से। सम्यक वाणी का मतलब होता है सही भाषण। सम्यक कर्म का मतलब होता है सही आचरण करना। सम्यक आजीविका जो है, सम्यक आजीविका का मतलब होता है सही से जीवन यापन करना। और सम्यक प्रयास का मतलब होता है, सम्यक प्रयास का मतलब सही प्रयास करना। और सम्यक स्मृति का मतलब होता है सम्यक स्मृति का मतलब होता है सही स्मरण। और सम्यक समाधि का मतलब होता है सही एकाग्रता। इसके अंतर्गत जो है ये शामिल है। ये जो सारे पॉइंट हैं बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत के अंतर्गत क्या शामिल है और क्या शामिल जो है नहीं है। तो ये आपको जो है सारे जो है पॉइंट जो है आप लोग को याद करने पड़ेंगे, जिसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। यह मार्ग व्यक्ति समाज को नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह जो मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग का जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, ये जो है व्यक्ति को और जो है जो समाज है, समाज को नैतिक मूल्यों के अकॉर्डिंग जो है जीवन जीने की जो है प्रेरणा देता है, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब इसकी जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि लोकतंत्र में अष्टांगिक मार्ग की प्रासंगिकता। उसमें क्या है, पहला जो क्या है सम्यक दृष्टि। इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सही दृष्टिकोण अपनाना। इसमें क्या है कि लोकतंत्र में न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता का दृष्टिकोण विकसित करना। लोकतंत्र में कैसा दृष्टिकोण विकसित करना है कि सभी को जो है न्याय मिले, सभी को समान दर्जा दिया जाए और धर्मनिरपेक्षता, किसी भी धर्म को जो है किसी भी जो है धर्म के आधार पर कोई जो है विभाजन ना किया जाए, और धर्मनिरपेक्षता का दृष्टिकोण विकसित करता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे, संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्षता का जो प्रावधान किया गया है। इसमें क्या जो है, जो संविधान में जो है समानता और धर्मनिरपेक्षता का जो प्रोविज़न किया गया है इसके अंतर्गत आता है। फिर क्या है, सम्यक संकल्प। इसके अंतर्गत है लोक सेवकों और जनप्रतिनिधियों को जन कल्याण निष्पक्षता के लिए प्रेरित करना। मतलब जो लोक सेवक हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो ऐसा जो है, उनका जो मेन मोटिव जो है वो क्या होना चाहिए, जनता का कल्याण होना चाहिए। तो ये जो है दर्शाता है सम्यक संकल्प का मतलब होता है सही उद्देश्य से। इसका उदाहरण हम देखेंगे कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएं लाना। जो समाज का जो सबसे पिछड़े वर्ग तबके का जो व्यक्ति है उसके लिए जो है क्या करना, मतलब कोई भी ऐसी जो है योजनाएं, कोई ऐसा कार्य करना जिसके माध्यम से जो सबसे जो है जो समाज में जो सबसे पिछड़े तबके का व्यक्ति है उस व्यक्ति का भी कल्याण हो, ऐसी जो है कल्याणकारी योजनाएं लाना। फिर क्या है, सम्यक वाणी। इसके अंतर्गत क्या है, सम्यक वाणी का मतलब होता है सही भाषण। इसके अंतर्गत जो है पारदर्शी और सत्यनिष्ठ संवाद लोकतंत्र में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखता है। पारदर्शी और जो सत्यनिष्ठ जो संवाद होता है वह क्या करता है, लोकतंत्र में विश्वास पैदा करता है और पारदर्शिता बनाए रखता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, मीडिया और जन संवाद में ईमानदारी। मतलब मीडिया में और जो जनता के बीच जो संवाद होता है उसके बीच जो ईमानदारी जो है के साथ ऐसा कार्य करना। फिर क्या है, सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का मतलब होता है कि सही से आचरण करना। मतलब लोक सेवकों को भ्रष्टाचार से मुक्त, न्याय संगत और नैतिक आचरण अपनाने की प्रेरणा देना। मतलब लोक सेवक है जो जनता की सेवा करने के लिए जो जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट, तो वो क्या करें, वो भ्रष्टाचार से जो है, मतलब भ्रष्टाचार से मुक्त न्याय संगत और नैतिक आचरण अपनाने के लिए जो है प्रेरणा देता है लोक सेवकों को। इसका जो जीवंत उदाहरण मिलता है वह जो है, इसका उदाहरण मिलता है लोकपाल अधिनियम 2013 के अंतर्गत। फिर क्या है, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का मतलब होता है सही से जीवन यापन करना। इसमें क्या है कि समावेशी
आर्थिक नीतियाँ और न्यायपूर्ण संसाधन वितरण सुनिश्चित करना, समावेशी आर्थिक नीतियाँ और न्यायपूर्ण जो है संसाधन का वितरण सुनिश्चित करना। इसका जो उदाहरण है वह मनरेगा और जनधन योजना के माध्यम से देखेंगे। तो मनरेगा के अंतर्गत क्या है कि परिवार के जो है परिवार के किसी भी पूरे परिवार के जो है एक पर्सन को क्या किया जाएगा, पूरे वर्ष में 100 दिन का जो है रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा मनरेगा के अंतर्गत। फिर दूसरा क्या है, सम्यक प्रयास। इसके अंतर्गत लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए निरंतर सुधार और जवाबदेही को प्रेरित करता है। यह क्या करता है, यह लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए निरंतर जो है सुधार की आवश्यकता है और निरंतर जो है जवाबदेही को प्रेरित करता है। इसका उदाहरण जो है देख सकते हैं हम डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के माध्यम से। फिर क्या है, सम्यक स्मृति। इसके अंतर्गत सम्यक स्मृति का मतलब होता है सही स्मरण, संवैधानिक मूल्यों और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने में मदद करता है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं नागरिक शिक्षा और जागरूकता अभियान के माध्यम से। फिर क्या है, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब होता है सही एकाग्रता, मतलब लोकतंत्र की निरंतर निगरानी और संवेदनशीलता बनाए रखने में मदद करता है। यह क्या करता है, यह लोकतंत्र की निरंतर जो है निगरानी करता है और जो है संवेदनशीलता बनाए रखने में मदद करता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं चुनाव प्रक्रिया में सतर्कता और निष्पक्षता। ये हमारा जो है क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का जो सिद्धांत है वह भारत के लोकतंत्र के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है, वो हमने इसका जो है इसको हमने देख लिया। इसका मेन बॉडी का पार्ट वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि जो अष्टांगिक मार्ग का जो सिद्धांत है वह लोकतंत्र में नैतिकता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता को बढ़ावा देता है। यह लोक सेवकों, नीति निर्माताओं और नागरिकों को सत्यनिष्ठ, न्याय संगत और समावेशी शासन के लिए प्रेरित करता है, जिससे लोकतंत्र अधिक मजबूत और संवेदनशील बनता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोगों को जो हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिन भी लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।